वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। अब बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो के ऊपर। इससे पहले हमारे जो भी लेक्चर हुए हैं, वो थे हमारे गोल के ऊपर। उसके बाद जो लेक्चर हुआ है, वो था हमारा कॉन्सेप्ट जो हम ट्रेडिंग में चार्ट सोल्व करने में यूज़ करेंगे। अब बातें हैं हमारा जो मेन काम है, उसके ऊपर। आज से मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट पे हम क्या देखेंगे और ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सीखनी पड़ेगी उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ठीक है? ये सीखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारे वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है? वर्ल्ड सीखेंगे हम। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा हमारा पैराग्राफ सीखने के ऊपर। क्या मैंने यही बताया था ना? अंडरस्टैंड? तो आज हम बात करते हैं हमारी ABCD के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग भी हमारी एक लैंग्वेज है। अंडरस्टैंड? आज हमारी बात होगी ABCD के ऊपर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने वो चीज़ समझनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, ठीक है? कोई भी एक दरख्त है। यहाँ पे मैं दरख्त बना देता हूँ, ये दरख्त है, अंडरस्टैंड? ये इसके ऊपर होगी पत्तियाँ-शत्तियाँ, ये आपकी मर्ज़ी जौन-सा मर्ज़ी दरख्त समझे, ठीक है? ये हमारा एक लगा हुआ है दरख्त इस जगह पे, ओके? अब ये दरख्त कैसे मज़बूत होगा? ये दरख्त कैसे मज़बूत होगा? कैसे इसकी लंबी उम्र होगी? कैसे इसके ऊपर अच्छा फ्रूट लगेगा? ठीक है? एक पेड़ के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो पेड़ है, ये आम का एक पेड़ है, ठीक है? इसके ऊपर कैसे अच्छे आम लगेंगे? कैसे ये मज़बूत रहेगा? इसको मज़बूत रहने के लिए जो इसकी जड़ें होंगी ना पेड़ की, ठीक है? इस पेड़ की जो जड़ें होंगी, वो मज़बूत होंगी। ये अच्छी बली ज़मीन के अंदर होंगी, अच्छी खुराक इनको मिल रही होगी ज़मीन से। जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज़्यादा मज़बूत हो, वो उतना बड़ा होता है। आपने देखा होगा बोड़ का दरख्त, किसी ने सुना है? ये जो दरख्त होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और अगर इनकी जड़ें देखी जाए ना, वो इन दरख्तों से भी बड़ी होती हैं, ठीक है? यही वजह होती है जब उनकी जड़ें बड़ी होती हैं ना, फिर वो जो दरख्त है, ये जो भी पौधा है, वो ज़्यादा देर रहता है। तो मेन चीज़ ये है, जब किसी चीज़ की जड़ें मज़बूत हो ना, ठीक है? तो वो उतना ही मज़बूत होता है। जो ABCD है, जितनी इस इंसान को अच्छी तरह इनके मायने के पता होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब वर्ड बनाना है, जब तक हमें ABC सही तरह नहीं आएगी, हम कभी भी वर्ड पे नहीं जा पाएँगे, ठीक है? हमें ये नहीं पता चलेगा कि A कहाँ पे यूज़ होगा, B कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? ये जब यूज़ होंगे, ये कैसी आवाज़ निकालेंगे अंदर से, ठीक है? समझ आ गई ना आपको? तो इसलिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, वो होती है हमारी जड़ें। अगर हम अपने जो वर्ड्स हैं, उनको ही ना मजबूत कर पाए, फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक में जो हमारी चीज़ें आती हैं, वो ही ना हमारी मजबूत हुई, तो आगे हमें क्या पता चलेगा? अभी हम जो टॉपिक मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? ये होगा हमारी जड़ों के ऊपर। इनको हमने करना है मजबूत, ठीक है? जितना हो सके उतना मजबूत करना है। ये जितनी मजबूत होंगी, इतना हमारा मज़े का पौधा लगेगा, ठीक है? फिर उसमें जो पत्तियाँ हैं, उसका जो फल है, वो उससे भी ज़्यादा मज़े का होगा, ठीक है? वो जो हमारा पौधा होगा, वो हमारा ट्रेडिंग का, ठीक है? फिर जो उसमें ट्रेड होंगी, वो देखने का मज़ा ही वखरा होगा। जब तक हमारी ये जड़ें मज़बूत नहीं होती, हमारा कुछ भी नहीं होगा। आज मैं आपको समझाता हूँ हमारी पहली जड़, ठीक है? और बिल्कुल बेसिक से हमारी पहला जो ए लेटर है, उसके बारे में कि ये ए कैसे होता है, ठीक है? ए को हम कैसे बोलते हैं, ए को कैसे समझते हैं, ठीक है?
अब आप लोग ये ना सोचना कि ये क्या ट्रेडिंग की क्लास में आए हुए हैं या फिर इंग्लिश की क्लास में आए हुए हैं। भाई हम दोनों क्लासें, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, आपने इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। आज की बात है हमारी ए के ऊपर, ठीक है। ए से हम स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब पे जाएंगे। ए सबसे पहला वर्ड हमारा, सॉरी वर्ड नहीं, पहला अल्फाबेट, सबसे पहला, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। ये क्या ओपन हो गया, जस्ट वेट। ओके, आवाज वगैरह तो ठीक आ रही है ना। ए के बारे में हम करेंगे बात। ए क्या चीज है, अब आप लोगों ने सुना होगा शायद, जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड के बारे में। ये बुलिश और बेरिश क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बुल लिखते हैं पहले, ठीक है, बुलिश। अंडरस्टैंड, बुलिश, या आपने शायद पहले लफ्ज सुना हो, ठीक है, तो हो सकता है किसी ने ना भी सुना हो। ये मैं दोनों को आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलिश, बुलिश जो लफ्ज है वो निकला है बुल से। अंडरस्टैंड, बुलिश जो लफ्ज है वो निकला है किससे, बुल से। अब बुल क्या होता है, बुल होता है हमारा बैल, ठीक है। और बैल क्या काम करता है, अगर आपने देखा हो बुल के जो होते हैं दो सींग, ठीक है। अगर उसके सामने कोई बंदा आता है तो वो क्या करता है, वो जाता है उसको टक्कर मारता है, टक्कर मारने के बाद ऊपर उठा देता है, फिर उसको ऊपर उठाकर फेंकता है। क्या बुल यही काम करता है ना, ठीक है। अब आपको समझ आई होगी, जो बुल होता है वो नीचे से इंसान को उठाकर ऊपर फेंकता है, इसके अलावा कोई भी चीज है उसको ऐसे मारेगा, अपनी टक्कर सर मारेगा और ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है, बुल। अब ऊपर से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्या चीज होगी। उसके बाद अभी आपको ये बताता हूँ कि बुल का क्या काम होता है, और बेरिश में हमें क्या चीज देखने को मिलती है, ठीक है। बुल का पता चल गया ना, बुल मार्केट को उठाता है, ओके। अब दूसरा हमारे पास होता है बियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। अब बेयर क्या होता है, ये हमारा बेयर एक जानवर है, आपको पता है ना, ठीक है। ये जब भी इंसान किसी चीज को मारता है या जमीन पे मारता है, वो अपने ऐसे हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, जमीन की तरफ मारता है, ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर आ रही है, ठीक है, उसको नीचे की तरफ मारता है। यहाँ पे मैं बेयर लिख दिया, यहाँ पे एक मिनट वेट, बेरिश, ठीक है, जैसे बुलिश और बेरिश। ये आपने लफ्ज सुने होंगे, ठीक है। जिसने नहीं सुने हुए मैं बता देता हूँ ये हमारे किस यूज में आएंगे, इन चीजों के बारे में, ठीक है। बुल के बारे में बताया, अब बात है बेरिश की, ठीक है। बेरिश क्या चीज होती है, ये बेरिश जो लफ्ज निकला है वो निकला है बेयर से। अंडरस्टैंड, बेरिश लफ्ज निकला है बेयर से। अब बेर एक जानवर होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये ऐसे ऊपर से चीजों को उठाता है, अपने हाथों से खड़े होके ऐसे नीचे की तरफ मारता है, ठीक है। आपको पता होगा क्या ऐसे ही होता है, ये ऐसे होता है फिर ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, ठीक है। ये बेयर क्या काम करता है, मार्केट चीज को नीचे की तरफ फेंकता है। अंडरस्टैंड, जो हमारा बुल होता है वो नीचे से टक्कर मार के ऊपर की तरफ उठाता है, और जो बेयर होता है वो ऊपर से मारता है, ठीक है, किसी भी चीज को ऊपर से मारता है ताकि वो नीचे आए, जमीन की तरफ नीचे गिरे, ठीक है। ये बुलिश और बेरिश का पता चल गया कि ये लफ्ज कहाँ से निकले हैं और इनको क्यों यूज किया जाता है, वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। अब आपने सुना, जब भी कोई भी चार्ट ओपन करते हैं ना, ठीक है, चार्ट में कैंडल्स होती हैं दो कलर की, ठीक है, ओके। कैंडल्स हमेशा चार्ट में दो कलर की होती हैं, दो के अलावा उनका कोई कलर नहीं होता। अब वो बात लगे, जब हम स्टार्टिंग में चार्ट ओपन करते हैं हमारे दो कलर के ही कलर आते हैं, ठीक है। वो हमारे जो कलर आते हैं, एक होता है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है, एक हमारा ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ओके। और दूसरी हमारी होती है, वो होती है रेड कलर की कैंडल,
वो बात अलग है कि बाद में हम इन लोग इनको कुछ ने ब्लैक किया होता है, कुछ भी किया होता है, लेकिन जो रियल कलर होते हैं वो ये 2 कलर होते हैं, ठीक है? जब हम चार्ट ओपन करते हैं, वो फिर आप पे डिपेंड होता है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर रख लो, ठीक है? एक हमारी ये हो गई ग्रीन कलर की कैंडल और दूसरी हमारी हो गई रेड कलर की कैंडल। अब जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ठीक है? जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अंडरस्टैंड? नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऐसी बात ही है ना? अब जब चार्ट में रेड कलर की कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ओके? अब हम आते हैं इन 2 चीज़ों के ऊपर, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं, ये कौन-सा काम करती हैं? ये जो बुलिश है, बुल है हमारा, वो क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारा बेरिश बेयर है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अंडरस्टैंड? अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जो चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं बुल, ठीक है? ऐसी बात ही है ना? और जो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेयर, बेरिश, ठीक है? अब आपको समझ आ गया कि बुलिश और बेरिश क्या होता है? बुलिश वो चीज़ होती है, वो ट्रेंड होता है जो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाता है। ऐसे अगर कैंडल बाँध रही है, ठीक है? कैंडल्स 2 कलर की होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला है रेड और ग्रीन। ऐसे कैंडल हमारी बन रही है, ओके? कैंडल बनते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और ये कैंडल हमारी बन रही है ग्रीन कलर की, ओके? ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं, ओके? ये हमारा क्या होगा? अब आप लोगों ने ये खुद सोचें, ये हमारा क्या होगा? ग्रीन कैंडल क्या करती हैं? उठती हैं और ये हमारा कौन-सा ट्रेंड होगा? सिंपली हमारा बुलिश ट्रेंड होगा, अंडरस्टैंड? जब भी मार्केट उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, वो हमारा होगा बुलिश ट्रेंड, अंडरस्टैंड? और जब भी मार्केट ऐसे नीचे आएगी, रेड कैंडल बनाते हुए, ठीक है? ऐसे रेड कैंडल बनाई है, फिर उसके बाद उसने एक और रेड कैंडल बनाई है, ऐसे वो रेड कैंडल बनाते हुए आ रही है नीचे की तरफ। मेरी कैंडल की जो सेहत है वो कुछ कमज़ोर है, कुछ हेल्दी है, तो चार्ट में ऐसी नहीं होती। ओके? तो ये हमारी हो गया रेड कैंडल। अब रेड कलर है जो, वो हमारा होता है बेरिश की तरफ। यहाँ पे हमें सींगों से उठाया जाता है और यहाँ से हमें हाथों से गिराया जाता है। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है तो वो हमारा होता है बेरिश ट्रेंड। अब आपको बुलिश और बेरिश के बारे में पता चल गया कि हमारा बुलिश किस काम में यूज़ होता है और बेरिश किस काम में यूज़ होता है। आज सिंपली मेरा यही काम था आपको ये चीज़ बताना कि बुलिश और बेरिश क्या चीज़ होती है, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों ने या शायद इसको बारे में पता भी हो, लेकिन मेरा काम है आपको ABCD से लेके चलना। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये चीज़ें ही बताई जाएँगी, ओके? अब आपको क्लियर हो गया है बुलिश और बेरिश का क्या काम होता है। जो बुल होता है वो ऊपर की तरफ, जो बेयर होता है वो नीचे की तरफ। अगर जिसको बुल और बेयर के बारे में नहीं पता वो जाकर अपने गूगल पे जाए, वहाँ पे लिखे बुल एंड बेयर, वहाँ पे आपको उनकी पिक्चर बनी हुई दिख जाएगी, ठीक है? तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो इसको लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब अगर आपका दिल करे तो कर लें, नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो आज का हमारा ये लेक्चर था बुल और बेरिश के बारे में, अंडरस्टैंड? अब आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आपको ये याद रहे। नहीं तो वीडियो वैसे भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग 2 दफ़ा बोल चुका हूँ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग और थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।